मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। 28 मई 2023 ये वो दिन है जब देश के नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। लेकिन इसको लेकर देश भर में राजनीति हो रही है। हालांकि देखा जाए तो राजनीति से परे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस मामले में वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और साथ ही साथ जो जनहित याचिका दायर की गई थी उसे भी खारिज कर दिया गया है। अब इस मामले को लेकर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल उन्होंने भी नरेंद्र मोदी का साथ दिया और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की है। सबसे पहले तो चिराग पासवान ने विपक्षी दलों को खूब खरी खोटी सुनाई है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो जब से ये डिसाइड हुआ था कि नए संसद भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसको लेकर सबसे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और लिखा था कि देश का संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। जिसके बाद ही देश के जितने भी विपक्षी दल थे वो एकजुट आ गए और सभी नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के खिलाफ काफी कुछ कहने लगे और इसका विरोध जताने लगे कि आखिर क्यों राष्ट्रपति के हाथों के बजाय नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री के हाथों संसद भवन का उद्घाटन किया जाना है। अब ऐसे में चिराग पासवान ने सभी विपक्षी दलों को खूब सुनाया। उनके तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें नरेंद्र मोदी के नाम पत्र है, लेकिन विपक्षी दलों को इतनी खरी खोटी सुनाई है कि सुनकर सभी विपक्षी दल अकबका जाएंगे। दरअसल चिराग पासवान की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि लोकतंत्र में संसद एक पवित्र संस्था है। यहाँ देश की उन नीतियों पर फैसला होता है जो सीधे जनता से जुड़ी होती है। भारत और भारतीयों के बेहतर भविष्य को निर्धारित करने में भारतीय संसद की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में 19 विपक्षी दलों के द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के विरोध के फैसले की मैं और मेरी पार्टी लोजपा रामविलास कड़े शब्दों में निंदा करती है। चिराग पासवान की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि जिस तरह से सभी विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट हो गए हैं और नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने का बहिष्कार कर रहे हैं, इसका हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करती है। देखा जाए तो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद को, और संसद पर भी अब हमारे देश में राजनीति हो रही है। ये एक बड़ा सवाल तो है ही, क्योंकि लगातार देखा जाए तो हर मुद्दों को राजनीति के नजरिए से देखा जाता है, चाहे वो छोटा मुद्दा हो या बड़ा मुद्दा हो। सभी को विपक्ष हो या पक्ष एक मुद्दा बना देते, बड़ा मुद्दा बना देते और जिससे राजनीति गरमाने लगती है। लेकिन संसद लोकतंत्र का मंदिर है, ऐसे में उस पर राजनीति होना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि इस मामले में वो कोई पटाक्षेप नहीं करने वाला है। चिराग पासवान की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है उसमें आगे लिखा गया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन होना तय हुआ है। ऐसे में विपक्षी दलों के द्वारा इस ऐतिहासिक फैसले के बहिष्कार का फैसला इस महान देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं पर हमला है। ऐसी महान संस्था के प्रति विपक्षी दलों द्वारा यह अनादर और अपमान लोकतंत्र की मूल आत्मा और मर्यादा पर कुठाराघात है। इस लेटर के जरिए साफ साफ चिराग पासवान ने कह दिया कि जिस तरह से विपक्षी दल हमलावर हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि संविधान को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी अवहेलना की जा रही है। देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से भी आज धरना प्रदर्शन किया गया था विधानमंडल के एक्सटेंशन भवन के सामने और नीतीश कुमार के साथ साथ महागठबंधन की सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया था और कहा गया था कि जब नीतीश कुमार राज्यपाल के रहते हुए नए एक्सटेंशन भवन का उद्घाटन कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। चिराग पासवान ने भी पुरजोर तरीके से बीजेपी का समर्थन किया है, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए हैं और विपक्षी दलों के छक्के छुड़ा दिए हैं। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।